Assalamualaikum. Welcome to the Ask Me Physics channel, class 9 physics चैप्टर नंबर 4 के सॉल्व एग्जाम्पल्स और असाइनमेंट्स की जो वीडियोस हैं उसका थर्ड पार्ट आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं। असाइनमेंट 4.3 में आपको बताया जा रहा है कि 20 न्यूटन मीटर टार्क जो है वो एक सोडा बोतल को खोलने के लिए जो है रिक्वायर्ड है यानी चाहिए, ठीक है। और एक लड़का है जिसके पास बोतल ओपनर है, ठीक है, और वो उस पर जो है 0.1 मीटर के मोमेंट आर्म पर वो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, 0.1 मीटर के डिस्टेंस पर। तो ये बताइए कि इस लड़के को अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है तो कितना फोर्स आप लगा सकते हो, ठीक है, किसी भी बोतल को ओपन करने के लिए, ठीक है। आप जब उस की को इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम डायग्राम बना देते हैं कि ये वो बोतल का जो कैप है, ठीक है, और यहाँ पर आपने जो की लगाई है, ठीक है, इस की पर वो लड़का जो है लेट सपोज 0.1 मीटर का कुवत लगा रहा है इसको ओपन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर टार्क जो है वो यूज़ होगा। आप अपसाइड इसको इस तरह ओपन भी कर सकते हैं, इस तरह भी कह सकते हैं, बट यहाँ पर जो टर्निंग इफेक्ट है वो आपने यहाँ पर ये फोर्स जो है ये आपने फाइंड करनी है। आपको 0.1 मीटर का डिस्टेंस दिया गया है। बोतल को ओपन करने के लिए जो टार्क अवेलेबल वैल्यू है यानी न्यूटन मीटर 20 न्यूटन मीटर वैल्यू है, ये आपने जो है ना ये रिक्वायर्ड है इसके लिए। तो हम पहले यहाँ इसको सॉल्व करते हैं फार्मूले के थ्रू, ये आसानी के साथ हम लिख सकते हैं। गिवन डेटा यहाँ पर चूंकि फोर्स परपेंडिकुलर यूज़ हो रहा है तो डायरेक्शन की कोई जिक्र नहीं है कि आपने किस डायरेक्शन में या कितने एंगल पर फोर्स लगानी है। मैक्सिमम फोर्स मैक्सिमम टार्क ही के लिए आपने 90 एंगल लगाना होता है, ठीक है। तो आपको जो है टार्क की जो वैल्यू दी गई है वो है 20 न्यूटन मीटर, ठीक है, ये 20 न्यूटन मीटर है। और आर आपको जो दी गई है वो 0.1 मीटर है। तो आपने कैलकुलेट करना है फोर्स को, सिंपल न्यूमेरिकल है। तो एज वी नो दैट कि टार्क का जो फार्मूला है वो आप समझते हैं कि मैक्सिमम टार्क का जो फार्मूला होता है वो होता है आर एफ। तो आप दोनों साइड को आर पर डिवाइड करें तो आपके पास एफ की वैल्यू जो है आपको एक टार्क डिवाइडेड बाय आर की शक्ल में मिल जाएगी। तो एफ इक्वल टू टार्क डिवाइडेड बाय आर आप पुटिंग वैल्यूज करें तो आपके पास जो है फोर्स की वैल्यू, अभी टार्क की जो वैल्यू हम लगाते हैं वो 20 न्यूटन मीटर है और 0.1 मीटर पर आपने जो है ना इसको लगाना है आर की वैल्यू। मीटर मीटर के साथ कट जाएगा और 0.1 के लिए अगर आप ऊपर 10 लगाते हैं तो नीचे पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। और इस तरह आपके पास जो फोर्स की वैल्यू है 20 न्यूटन और नीचे जो 0.1 था, इस 0.1 के लिए आप ऊपर 10 लगा लें, ठीक है, या आप इसके लिए नीचे भी 10 लगा सकते हैं जो बाद में ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आप यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास 200 न्यूटन की वैल्यू आ जाएगी। और ये है जो है असाइनमेंट 4.3 का जो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है। एग्जाम्पल 4.4 में कह रहे हैं कि दो बच्चे हैं रुमायसा और सनान जो कि एक सीसा पर बैठे हुए हैं और ये गेम खेल रहे हैं और ये सीसा जो है एक पेवेट पर बैलेंस हुआ है, ठीक है। ये आपने इस पेवेट पर देखा है कि ये दोनों बैलेंस है, ये कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, मतलब देयर इज़ नो टार्क। और फिर ये भी बताया गया है कि रुमायसा जो है वो 1 मीटर के डिस्टेंस पर जबकि सनान 1.5 डिस्टेंस पर बैठा हुआ है। अब आपने क्या करना है, आपको जो है वेट ऑफ द डायग्राम से जो है वेट ऑफ द रुमायसा जो यहाँ पर WR है वो आपको दी गई है, ठीक है, कि WR जो है वो 600 न्यूटन है, यानी ये भी एक टाइप ऑफ फोर्स है। वेट है तो फोर्स ही आप कंसिडर करोगे। और वेट ऑफ सनान जो है वो नामालूम है। तो हमने क्या करना है कि सनान ने कितना जो है वेट यहाँ पर लगाया हुआ है। तो पहले यहाँ पर निकाले गिवन डेटा। तो गिवन डेटा पर आप क्या करते हैं कि आपको जो है वेट ऑफ रुमायसा जो दी गई है वो 600 न्यूटन है, ठीक है, 600 न्यूटन। या आप इसको FRB कह सकते हैं। वेट है, फोर्स है, दोनों जो है सिमिलर है। जो डाउनवर्ड फोर्स को हम वेट कहते हैं। और ये
बच्ची जो है सनान सॉरी ये जो रुमायसा है, इसकी जो मोमेंट आर्म है आर ऑफ रुमायसा, हम आर लेंगे इसको, तो वो है 1 मीटर के डिस्टेंस पर। और आर ऑफ सनान अगर हम लेते हैं तो वो 1.5 मीटर दिया गया है कि वो 1.5 मीटर पर बैठा हुआ है। ये जो यहाँ से इसकी जो फोर्स एक्ट कर रही है ये 1.5 है, इसको हम आर ऑफ सनान कहेंगे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस इसने लगाया हम इसको आर लिखेंगे, यानी जो मोमेंट आर्म है रुमायसा का वो है, ठीक है। तो आपने वेट ऑफ सनान को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो याद रखिए जब सीसा बैलेंस हो तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जो है वो होल्ड करता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, ठीक है। यहाँ पर जो ये बैठे हैं तो ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होता है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, POM यहाँ स्टार्ट लिखेंगे, क्लॉक वाइज टॉर्क विल बी इक्वल टू एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क। ये कानून है, सेकेंड कंडीशन है इक्विलिब्रियम का, तो देयर विल बी नो टॉर्क। तो फिर क्लॉक वाइज टॉर्क जो है वो क्या है, यहाँ पर जो क्लॉक वाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है, घड़ी के सिमत में जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो असल में वेट ऑफ द सनान और उससे के साथ जो है मोमेंट आर्म यानी मोमेंट ऑफ द सनान, और थीटा यहाँ जिक्र नहीं करेंगे। वेट हमेशा जो है वो वर्टिकली एक्ट करता है, थीटा 90 होता है जैसे साइन 91 के बराबर आता है। और यहाँ पर वेट ऑफ द रुमायसा है इस साइड पर, जो कि एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है आर के साथ, ठीक है। तो एंगल्स में कोई वो नहीं है, ठीक है, यहाँ पर एंगल का कोई इशू नहीं है। साइन थीटा आप साइन 90 इधर भी लगाए इधर भी लगाए, आपस में कट भी जाएंगे, या इसकी जो वैल्यू है वो 1 के बराबर होती है। सो यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। वेट ऑफ रुमायसा और मोमेंट आर्म ऑफ रुमायसा, तो पुटिंग वैल्यूज़ करें तो वैल्यूज़ में वेट ऑफ द सनान को कैलकुलेट करना है, और ये 1.5 मीटर के डिस्टेंस पर है। इसी तरह इसकी जो वेट है वो 600 न्यूटन है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। तो यहाँ पर मीटर तो मीटर के साथ कट गया, दोनों साइड पर आपने 1.5 को डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ भी आप 1.5 को डिवाइड करें तो वेट ऑफ द सनान 600 न्यूटन को जब आप 1.5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 400 न्यूटन का आंसर आपके पास आएगा। यानी मतलब ये है कि ये बच्चा जो है इसकी वेट जो है 400 न्यूटन है, और ये कम है, ये इस बच्ची के मुकाबले में कम है। तो यहाँ पर आपने क्या किया है, ये जो है इस बच्चे का मोमेंट आर्म ज़्यादा रखा गया है ताकि दोनों की तरफ से जो है सिमिलर टॉर्क प्रोड्यूस हो और ये दोनों आपस में बैलेंस हो सके, जिसको हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो लास्ट असाइनमेंट है तो इसको हम देखते हैं कि एक बीम है जिसको आपने एक पिवट पॉइंट पर रखा हुआ है, और उसमें दो मासेस अटैच हैं M1 और M2, ठीक है। और एक मास जो है वो 0.4 मीटर पर और दूसरा 0.5 मीटर पर जो है वो लटके हुए हैं। फिर भी ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, बैलेंस कर रहे हैं। अगर M2 की मास 1.6 kg है तो M1 की आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो गिवन डेटा पहले तो निकाले, गिवन डेटा, जब आप गिवन डेटा निकालते हैं तो आपके पास जो है मास M1 है, ये नामालूम है, और मास M2 है, उसका जो आपको दिया गया है वो है 1.6 kg, और M1 जो है वो R1 डिस्टेंस या D1 डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है, आप इसको D1 या R1 जो भी कहें, वो है 0.4 मीटर, और इसके साथ जो R2 मास 2 जो है उसके लिए D2 या R2 का इस्तेमाल किया गया है, वो 0.5 मीटर पर रखा गया है। तो फाइंड आउट कीजिएगा M1। यहाँ पर चूंकि M1 मासेस है तो ये डाउनवर्ड एक्ट करते हैं, तो इस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी जो है
वो असरअंदाज होगी। ये वैल्यू हम इस्तेमाल नहीं करेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दरमियान में से निकल जाएगा, बट लिखने के लिए यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं। तो सोल्यूशन में जाते हैं कि अब इन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है, तो फिर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जो है वो यहाँ होल्ड कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, POM में शॉर्ट लिख रहा हूँ, क्लॉकवाइज टार्क, ठीक है, आप एंटी क्लॉकवाइज टार्क जो है वो बराबर होता है क्लॉकवाइज टार्क के, या क्लॉकवाइज टार्क बराबर होता है एंटी क्लॉकवाइज का, तो आप वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो एंटी क्लॉकवाइज टार्क बन रही है ये साइड है, ठीक है। तो इसमें जो मास 1 की जो वेट होती है वो असल में एक्ट करती है। यहाँ पर जो मास 1 की वेट है वो W1 लिखेंगे और यहाँ पर हम W2 लिखेंगे। तो W1 वो डाउनवर्ड फोर्स है जो कि R1 के साथ जो है परपेंडिकुलर एक्ट करती है, वो एक्ट हो जाती है, और इस साइड पर W2 R2 के साथ करती है, यानी ये R2 या D2 जो भी आप लिख सकते हैं आप D2 और R2 R1 वगैरह, ये हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है, R1 और D1 एक ही चीज़ है। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर W1 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम इसको वेट की फार्मूला जो है M1G और यहाँ पर R1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर वेट की जो फार्मूला है बॉडी M2G और R2 लिख सकते हैं। ये G वैल्यू दोनों साइड से हज़फ हो जाएंगी। M1 आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो दोनों साइड को R1 से डिवाइड करें ताकि यहाँ पर M1 अकेले रह जाए और इसको हम फिर सॉल्व कर सके, ठीक है। ये R1 है, ठीक है। M1 का जो फार्मूला बन रहा है M2R2 डिवाइडेड बाय R1, पुटिंग वैल्यूज़ करें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या हासिल करते हैं कि M2 जो है वो है 1.6 kg मल्टीप्लाई R2 की जो वैल्यू है या D2 की जो वैल्यू है वो 0.5 मीटर है, और R1 की जो वैल्यू है वो आपको दी गई है 0.4 मीटर, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करें। पहले तो आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ भी पॉइंट एक के बाद 1 डिजिट है, यहाँ भी है, तो ये पॉइंट के साथ कट जाएगा, यानी इसके लिए नीचे 10 और इसके लिए ऊपर लेके और वो 10 कट जाएगा। फिर जब आप इसको करते हैं 1.6 मल्टीप्लाई यहाँ kg अपनी जगह मीटर के साथ कट गया है, तो ये बन गया 5/4। अब हम क्या करते हैं, 5/4 से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.25 आप लिख सकते हैं, ठीक है। 1.6 kg मल्टीप्लाई 1.25, इसकी जो आप इसकी सिंपल कैलकुलेशन करते हैं तो आपके पास M1 की जो वैल्यू आएगी वो है 2.34 kg। तो ये जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दी, और इस तरह हमारा जो सॉल्व एग्जांपल्स और असाइनमेंट्स थे उसको हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं। ये 3 वीडियोस में हमने इसको डिवाइड किया था। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।